जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज हमारा 15वां दिन है और हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का जो आज हमारा टॉपिक है वह है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, जिसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ के मंदिर, गुफा, संग्रहालय, शिलालेख, जो फेमस चीज़ें हैं सारी चीज़ें पर्यटन स्थल में आती हैं और वहीं से तो क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो टोटल हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? 40 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? मैनपाट, चैतुरगढ़, बदरगढ़, राजिम। बताइए कि राज्य का कश्मीर किसे बोलते हैं हम लोग। राइट आंसर क्या होगा? बी, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ कौन से जिले में है? तो कोरबा जिले में है। अब चैतुरगढ़ के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो यह कहाँ पे है? लाफागढ़ पहाड़ पे। कहाँ पे? लाफागढ़ के पहाड़ पे। इसके कुछ फेमस द्वार हैं। जो चैतुरगढ़ का किला है, चैतुरगढ़ का किला है, उसमें जो फेमस द्वार हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके किले में जो फेमस द्वार है उनका नाम क्या क्या है? तो सिंह द्वार, मेनका द्वार और गणेश द्वार। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कोरबा में एक प्राचीन शिव मंदिर है, वह कहाँ पे है? तो पाली का शिव मंदिर। पाली का शिव मंदिर बहुत फेमस है, वह कहाँ पे है? तो कोरबा जिले में है। इतना क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए। क्या क्या? कि छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किसे बोलते हैं? तो चैतुरगढ़ को बोलते हैं। कौन से जिले में है? कोरबा जिले में है। चैतुरगढ़ कहाँ पे है? तो लाफागढ़ के पहाड़ पे है। चैतुरगढ़ का जो किला है उसमें कौन कौन से द्वार हैं? सिंह द्वार, मेनका द्वार, गणेश द्वार। और कोरबा में और क्या है? तो पाली का शिव मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? जसपुर, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उक्त में से कोई नहीं। भगवान राम जी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एम, सी, बी। अब जगह का नाम पूछ ले कि कौन सी जगह से प्रवेश किए थे, तो जगह का नाम क्या है? सीतामढ़ी, हरचौका। इसके अलावा अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क है। क्या है? कौन सा पार्क? समुद्री फॉसिल्स पार्क है। कौन से जिले में? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित हैं? सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बस्तर। आपको बताना क्या है कि जोगीमारा गुफा कौन से जिले में है। इसका राइट आंसर ए, सरगुजा जिले में है। अब जोगीमारा गुफा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं। सीधी सी बात है, गुफा है तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ पे स्थित होगा। तो कौन से पहाड़ पे है? रामगढ़ की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? रामगढ़ की पहाड़ी पे। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में। तो क्या ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है? यहाँ पे मौर्य शासक अशोक जो थे, अशोक है ना, अशोक। तो अशोक के यहाँ पे शिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। तो जो शिलालेख मिला हुआ है उसकी भाषा क्या है और उसकी लिपि क्या है? तो उसकी भाषा क्या है? पाली भाषा। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा और ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ पे मिला है। क्या? एक चित्रांकन मिला हुआ है। किसका? देवदत्त और सुत्तनुका। देवदत्त और सुत्तनुका की प्रेम गाथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है एक चित्रांकन के द्वारा। और क्या पूछ सकता है इसमें कि कालिदास ने यहाँ पे एक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की? मेघदूतम की रचना की थी। एक खंड काव्य है मेघदूत, उसकी रचना की थी। किसने? कालिदास ने की थी। इसके अलावा यही रामगढ़ की पहाड़ी पे, यही जो रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी पे सीता बेंगरा की गुफा है। किसकी? सीता बेंगरा की गुफा है।
और सीता बेंगरा की गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसे कहा जाता है। किसकी? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसे बोला जाता है। किसको? सीता बेंगरा की गुफा को। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे सारे क्वेश्चन देखें, ये सारी चीजों को आप बार बार पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962-63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ पे बसाया गया था? तो पखांजूर, माना, मैनपाट, अबूझमाड़, कहाँ पे बसाया गया था? किसको? तिब्बती शरणार्थियों को। कब? 1962-63 में, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। तो कहाँ पे बसाया गया था? मैनपाट में। मैनपाट है कहाँ पे? सरगुजा जिले में। तो मैनपाट की ऊंचाई भी पूछ लेता है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो ठंड पड़ती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे बोलते हैं? मैनपाट को बोलते हैं। मैनपाट में और क्या फेमस फेमस जगह है? तो यहाँ पे है इको पॉइंट, मछली पॉइंट और टाइगर पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? पर्यटन स्थल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं, गढ़धनोरा की ईंटों का टीला, मल्हारगढ़, रतनपुर का कंठी देउल। बताइए। अभी हमने इसके बारे में जस्ट बात किया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं कौन से पहाड़ पे है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पे है। सरगुजा जिले का इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है? मैनपाट, उदयपुर, अंबिकापुर, ढोरपुर। बताइए। इसके बारे में भी जस्ट बात किया है हमने, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैनपाट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? तपकरा, चांपा, सारंगढ़, अबूझमाड़। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ए तपकरा। तपकरा है कहाँ पे? जसपुर पे है। तो जसपुर में जो तपकरा है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? छत्तीसगढ़ का नागलोक। इसके अलावा जसपुर में एक और फेमस जगह है, क्या है? कुनकुरी। कुनकुरी में क्या है फेमस? यहाँ पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। किसमें? कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। अगला क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है कहाँ पे? पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी, जसपुर नगर। तो जस्ट हमने इसकी बात किया है कहाँ पे? सी, कुनकुरी में। अगला क्वेश्चन, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है? भोरमदेव, चैतुरगढ़, तालागांव, कबीरधाम। आपको बताना क्या है कि रुद्र शिव की मूर्ति मनियारी नदी के तट पर कौन से स्थल से मिली है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, तालागांव। अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं? पहला बात तो रुद्र शिव की मूर्ति मिली कहाँ से है? तालागांव से मिली है। दूसरा, कहाँ पे है तालागांव? मनियारी नदी के तट पर है, जो पहला क्वेश्चन बन सकता था ये। और दूसरा, किसकी प्रतिमा मिली है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि तालागांव है कहाँ पे? कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? मुंगेली जिले में है ये। और अगला, तालागांव से और क्या है? तो तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है। किसका मंदिर? देवरानी जेठानी का मंदिर। यह जो देवरानी जेठानी का मंदिर है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। किसका? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। कब इसका निर्माण हुआ? तो 5वीं से 6वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। तो देवरानी जेठानी मंदिर में किसकी प्रतिमा है अगर पूछा जाए तो किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी? भगवान शिव की प्रतिमा है। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? देवरानी जेठानी मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मड़वा मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। इसका राइट आंसर क्या है? ए, देवरानी जेठानी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ का। निर्माण कब हुआ था? 5वीं 6वीं इसी शताब्दी में। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? महामाया देवी, बमनेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी,
या बंजारी देवी? बताइए कि रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए महामाया देवी। कब बना था ये मंदिर, किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? रत्नदेव प्रथम ने। कब बना था? तो 1045 ईस्वी में बना था ये। और रतनपुर में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? हजरत मूसे खां दरबार, मूसे खां का दरबार है यहाँ पे। कहाँ पे? रतनपुर में। रतनपुर है कहाँ पे? तो बिलासपुर में। इसे क्या बोला जाता है? तो टंकियों का शहर बोला जाता है, टंकियों का शहर या नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल में पहले यहाँ पे बहुत सारे तालाब थे, इसलिए इसे टंकियों का नगर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेड डैश किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है। तो कौन से किले में रावण की ऐसी मूर्ति है जहां पर वह अपना सिर काट रहा है? मल्हार, राजिम, रतनपुर, सिरपुर? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी रतनपुर। रतनपुर में गज किला है। क्या? कौन सा किला? गज किला या हाथी किला? तो इसमें रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वह अपना सर काट रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन डिडनेश्वरी एवं पातालेश्वर मंदिर कहाँ है? बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, सरगुजा जिला, दंतेवाड़ा जिला? तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ए बिलासपुर जिला। आगे, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रतनपुर? तो इसके बारे में हमने अभी बात किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी रतनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? खरौद, तुरतुरिया, देवपहरी, मदकू द्वीप? तो शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा स्थल है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी मदकू द्वीप। मदकू द्वीप, यहाँ पे एक मेला भी लगता है जो बहुत फेमस है। इसके अलावा ये कौन से जिले में है अगर पूछता है तो कौन से जिले पे है? मुंगेली जिले में है। अगला क्वेश्चन, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल निम्न जिले में स्थित है? धमतरी, बस्तर, कांकेर, कोरबा? चैतुरगढ़ कौन से जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। बताइए, याद करिए चीजों को। राइट आंसर क्या होगा? कोरबा। इसके बारे में और क्या क्या बात किया था हमने? चैतुरगढ़ के किले में जो द्वार हैं उनके द्वार का नाम क्या है? सिंह द्वार, मिनका द्वार और गणेश द्वार। चैतुरगढ़ को बोला क्या जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। तो ये चीजें आपको ऐसी याद हो जानी चाहिए कि आप कभी भूले ना, बार बार हमें याद करना है चीजों को। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? पीथमपुर, खरौद, अड़भार, जांजगीर चांपा? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी खरौद। खरौद में और क्या क्या फेमस चीजें हैं? तो खरौद में है क्या? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का और क्या नाम है? लाखा चाउर मंदिर। क्या? लाखा चाउर मंदिर इसे बोला जाता है। इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर में किसकी मूर्ति है ये पूछेगा तो किसकी मूर्ति है? भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी? भगवान शिव की मूर्ति है। अगला, शिवरी नारायण किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, जोंक, शिवनाथ, महानदी, जोंक और शिवनाथ? बताइए। ये हमने नदी वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी महानदी, जोंक और शिवनाथ। अगर चंद्रपुर पूछता तो चंद्रपुर कौन से नदी के किनारे पे है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? महानदी, मांड और लात। इन तीनों के संगम पर चंद्रपुर है। कौन से जिले में है? तो शक्ति जिले में है। कौन से जिले में? शक्ति जिले में। चंद्रपुर में है क्या? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। किसका? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? कुटुमसर गुफा, सिंघनपुर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, कैलाश गुफा? बताइए कि शैल चित्र के लिए कौन सी गुफा फेमस है?
तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा है कहाँ पे? रायगढ़ में है। कहाँ पे? रायगढ़ में। यहाँ पे प्राचीनतम शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? रायगढ़ में, सिंघनपुर गुफा में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चन देखे हैं और इससे रिलेटेड जो इतने भी फैक्ट हैं हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, सारे फैक्ट देखे हैं। हमें बर्डन टॉपिक से कितने क्वेश्चन करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन और हम कम से कम एक क्वेश्चन में 2 से 3 फैक्ट देख रहे हैं, तो हमारे 80 से 100 फैक्ट के बीच में रेडी हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, जितने फैक्ट हमने देखे हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।